नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 16वें ऑडियो में जन्म के व्यवहार और प्रगति को समझते हैं। जमीन के निर्माण के बाद पत्थर और खनिज गति के बिना सिर्फ एक जगह रहते थे। सबसे पहले हमने हमारी चेतना को पत्थर के अंदर प्रवेश करवाया। संपूर्ण शक्तिशाली होने पर भी हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर में जाकर जन्म नहीं लिया। जब बाल्टी के अंदर का पानी ठंडा है या गर्म पता करने के लिए हम अपनी उंगलियों को पानी के अंदर रख कर झट से निकाल देते हैं। जब अधिक मालूम होता है तो अधिक समय तक उंगलियां रखते हैं। इसी तरह से हमने अपनी चेतना के एक टुकड़े को पत्थर के अंदर प्रवेश करवाया, पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। पत्थर जिंदा है या मरा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए पत्थर जब तक सख्त और अपने रूप में होता है तब तक वह जिंदा है। जब निर्जीव हो जाता है तब चूर्ण होकर झड़कर मिट्टी की तरह या धूल की तरह बन जाता है। इसे ही पत्थर के पिघलने वाला समय कहते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय कुछ अति संवेदनशील भाग की नक्काशी करते समय उस पत्थर की जाति के हिसाब से उसके नरम होने के समय को ध्यान में रखते हुए उसकी नक्काशी करता है। उस समय पत्थर सिर्फ कुछ हद तक ही नरम होता है। तभी मूर्ति जिस तरीके से मूर्ति बनाना चाहते हैं गढ़ लेते हैं। धरती का अस्तित्व कैसा है यह हमें जानना था, इसीलिए हम संपूर्ण तरीके से पत्थर के अंदर नहीं गए। कुछ दिनों तक उन पत्थरों में रहकर वापस लौट आते थे। पत्थरों में निंद्रा लेते हुए यहाँ के वातावरण का परिशीलन करने लगे और धरती पर रहना सीखा। बहुत दिन बीतने के बाद तरह तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। सृष्टि करने का मतलब अलग रहकर उनकी सृष्टि करना नहीं है। उस जीव जाति में हमारी चेतना को प्रवेश करके अनुभव लेना ही सृष्टि करना है। स्वतंत्र होकर एक जीव जाति की तरह बनने के लिए जो जरूरी और आनुवांशिक रूप से बदलाव चाहिए वह हम लाए। इसी तरह हमने विविध रूप से पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों के अंदर सांस लेने के लक्षण को बनाया। जैसे हमने पत्थर के अंदर निंद्रा लेना सीखा उसी तरह पेड़ों के अंदर सांस लेना सीखा। पेड़ों के अंदर सांस लेना और निंद्रा लेने के लक्षणों को डालने वाले हम ही हैं। इन दो लक्षण के बाद हमने गति के लक्षण को बनाने का सोचा। जीव जाति जो संचार कर सकते हैं उनको बनाना शुरू किया। जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे धरती पर जटिल जीव रूप का निर्माण हुआ। उनमें हमारे अंदर की एनर्जी ने प्रवेश किया। हम उनमें जैसे जैसे जन्म लेते गए वैसे वैसे और भी जटिल जीव रूप का निर्माण होता गया। निर्माण होने के बाद हम उनमें जन्म लेते गए। यह सब होने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन जिस डायमेंशन में हम काम कर रहे थे उसके हिसाब से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हर जीव में हमने जीते हुए उसके रूप को बनाया, उसका विकास किया और उसके अनुभव के साथ साथ हमारा भी विकास हुआ। और गति के लक्षण के लिए जलीय जीव बनाने के लिए हमने अपनी एनर्जी को डाला। ऐसे जीव राशि जिसमें हलचल हो। शुरू में जल में जन्म लेने की चाहत थी, क्योंकि जन्म पानी में लेना ज़्यादा आसान है। पानी में कंपन मुलायम होते हैं, इसीलिए धरती के ऊपर परिमाण होते हुए जल जीव के अंदर हमारी एनर्जी ने प्रवेश किया। दो तरह के जलचर होते हैं, समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाले जीव का मतलब मछलियाँ पैदा हुई। सबसे पहले मछलियों को चुनने का कारण यह था कि उन्हें पानी में तैरने के लिए ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हाथ पैर हिलाना काफ़ी था। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए सारे शरीर को वजन हमें ही उठाना पड़ता है और पानी में हमारा वजन पानी ही उठाता है, इसीलिए संचार करना आसान होता है। जलचर पानी में होने पर भी पानी के बाहर वाली हवा को लेकर जीते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जलचर ब्लू व्हेल जाति की मछली और डॉल्फिन है। उनके शरीर की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए उस जीव रूप में अनुभव लेते हुए, अनुभूति महसूस करते हुए हमने बहुत समय गुजार दिया। उनकी शरारत और मजाक हमें अच्छा लगता था। उस भौतिक शरीर में जन्म लेकर हमारे सामर्थ्य को दिखाना अच्छा लगता था। इसीलिए आज भी हम उन दो तरह के जीव रूप को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा तोबियास कहता है।
इसके बाद की दशा में प्रगति में जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते उनके रूप को धारण किया, पानी के नीचे चलना शुरू किया। पानी में चलने की आदत होने के बाद भी ज़मीन के ऊपर चलने वाले जानवर के बारे में हमारे मन में विचार आया और इस तरह से अनेक जलचर जीव रूपों को धारण करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम तालाब और महासमुद्र भी हम ही हैं। मानव शरीर धारण करने से पहले हमने उसमें तैरकर आनंद पाया है। जो पेड़ फूल और पौधे हम आहार देते हैं वह भी हम ही हैं। इसके बाद जानवर की गति के रूप में विकास हुआ। पहले उभयचर की तरह जो ज़मीन और पानी में दोनों में रहने वाले जीव थे उस तरह रहते थे और इस बात को विशेषज्ञों ने भी माना है। उसके बाद सिर्फ ज़मीन पर चलने वाले जीव की सृष्टि की। जंतु दशा पार करके तब तक हम कौन हैं यह बात हमें याद थी। हम अज्ञानी नहीं थे। विविध जानवर के जन्म लेते हुए आनुवांशिक स्तर को ढालते हुए एक परिपूर्ण रूप और अस्तित्व देकर दूसरे जंतुओं के रूप में जाते हुए हमने जंतुओं की जातियों को तैयार किया। हम अब तक एक मैग्नीट्यूड से होते हुए दूसरे मैग्नीट्यूड को समझते हुए आने वाले जीव के आनुवांशिक निर्माण में जो ज्ञान छुपा हुआ था उसको समझते गए। जानवरों में मरण के प्रति सही जागरूकता है। धरती पर जो पत्थर है उसे भी याद है कि वह स्पिरिट का भाग है। हर पेड़ को, हर भाग को, हर कण को याद है कि वह एक स्पिरिट का भाग है। उसका मूल क्या है यह उन सबको याद होने की वजह से ही एक जानवर के मरने पर बाकी जानवर दुखी नहीं होते। जब पेड़ मरते हैं तो उसे अच्छी तरह से याद होता है कि वह कौन है और वह दुखी नहीं होता। संसार में किसी भी लोग को इतना श्रम उठाकर यानी कि मेहनत करके बनाने का तरीका कहीं नहीं है। इस धरती पर या भू वातावरण में हर परमाणु में हम जी चुके हैं और जी रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में अब याद नहीं है। यहाँ के पेड़ डाली झाड़ सब कुछ हम हैं। इसीलिए धरती की सारी सृष्टि में हम ही हैं और इस तरह की सृष्टि किसी और गैलेक्सी में कहीं नहीं है, ऐसा तोबियास कहता है। धरती के ऊपर इस तरह का बैकग्राउंड तैयार करने के बाद हम असली पड़ाव पर पहुँचे। यह पड़ाव मानव जन्म का था और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण था और धरती को हमें सौंपने का कारण भी यही था। असली कहानी अब शुरू होती है। अब तक जो हुआ वह सिर्फ एक सेटिंग है। जैसे धरती पर होना चाहिए उस तरीके से आत्मा विकसित हुए धीरे धीरे सीखते हुए आई है। पत्थर में रहकर निद्रा, पेड़ में सांस, इंसान, जलचर, उभयचर की तरह हमने बुद्धि के साथ जीना भी सीखा। यहाँ पर आने से पहले हमने बहुत सारी तैयारियाँ की थी। धरती पर आने के बाद भौतिक पदार्थ में हमारी एनर्जी को प्रवेश करने के बाद हम एक टोली के रूप में रहने लगे। इन टोलियों को हम मार्गदर्शक कहते हैं और साधारण रूप से 2 एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं और ये एंजल्स भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकते, हमेशा कांति शरीर में रहते हैं। जब तक हम धरती पर जन्म लेते रहेंगे तब तक माया जाल के इस तरफ ये हमारी मदद करते रहेंगे। उनका काम है कि मानव की एनर्जी को बैलेंस करना और हमें बैलेंस के साथ रखना। ये देवदूत हैं और हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। अगर एंजल्स हमारे मार्गदर्शक के रूप में नहीं होते तो हमेशा हम ड्युअलिटी के अंदर ही डूबते चले जाते। धन्यवाद दोस्तों। अगले ऑडियो में चक्र के रूप में समझेंगे।